हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सॉरी, ये पार्ट 5 है 11th क्लास का, चैप्टर सेल का। तो हम प्लांट और एनिमल सेल के बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट पहले से ही आपके लिए करके रखा हुआ है ताकि हमारा बहुत कम समय वेस्ट हो और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम समझ सकें। एनिमल सेल जनरली स्मॉल साइज़ का होता है, साइज़ में स्मॉल होता है, तो एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज़ एंड प्लांट सेल आर जनरली लार्ज इन साइज़ देन एनिमल सेल। तो लार्जर होता है प्लांट सेल, बड़ा होता है, और एनिमल सेल जो होता है वह छोटा होता है। ठीक है, सेल वॉल इज एब्सेंट, तो आपको एनिमल सेल में सेल वॉल देखने को नहीं मिलेगी। इनकी जगह पे, सेल वॉल की जगह पे आपको क्या देखने को मिलता है, तो सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है बेटा। यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। ठीक है, बट प्लांट में सेल वॉल भी होती है प्लस सेल मेम्ब्रेन भी होती है। क्लियर, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर होती है। यहाँ पर प्लांट में सेल वॉल क्यों होती है, क्योंकि सेल वॉल यहाँ पर इनको रिजिडिटी देती है, एक स्ट्रक्चर देती हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर इसको मैकेनिकल इंजरी से भी बचाता है। और एनिमल में रिजिडिटी, अगर इसे हम रिजिडिटी अगर ये देगा तो हम एक कठोर सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, हमारे पास लचीलापन नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती हैं, इसकी जगह पे सेल मेम्ब्रेन वही रोल प्ले करती है। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। एक्सेप्शन है यहाँ पर, एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट द प्रोटोजोवन यूग्लिना नो एनिमल सेल पजेस प्लास्टिड्स। यूग्लिना को छोड़कर किसी के भी पास प्लास्टिड्स नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि प्लास्टिड है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल भरा होगा, और क्लोरोफिल का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, फोटोसिंथेसिस करना। ठीक है, तो जनरली सभी एनिमल में ये एब्सेंट होता है। हमने यहाँ पर एक्सेप्शन लिखा है यूग्लिना। क्लियर, तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो ये प्लास्टिड जो है ये प्लांट में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट रहता ही है। क्यों, क्योंकि प्लांट, सभी प्लांट जितने भी है वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। हम एनिमल है, हम हेटेरोट्रॉप्स से हम डिपेंड होते हैं प्लांट्स पर। ठीक है, प्लांट्स और अदर एनिमल पर हम डिपेंड होते हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं। क्योंकि ये प्लास्टिड है तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट है तो ये क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल भरा हुआ होगा। ठीक है, क्लोरोफिल हो सकता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी हो सकता है, कैटिनॉइड हो सकता है, ज़ैंथोफिल हो सकता है। वो क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू द प्लांट होता है। क्योंकि ये क्या करते हैं, सन से क्या करते हैं, सनलाइट लेते हैं वाटर की प्रेजेंस में, और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बनाते हैं, तो बेटा ये C6H12O6 मतलब कि ये ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और ग्लूकोज हम सीधा सा हम क्या बोल देते हैं, तो एनर्जी बोल देते हैं। ठीक है, ये एनर्जी है। इसीलिए प्लांट्स क्या होते हैं, तो बेटा ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इसीलिए प्लास्टिड जो है ये प्लांट में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर वॉक्यूल्स की हम बात करें तो वॉक्यूल्स एनिमल सेल के अंदर बहुत सारे होते हैं, स्मॉल होते हैं। वॉक्यूल्स जो है ये, इनमें एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। ठीक है, दूसरा ये रॉ मटेरियल भी इसमें भरा हुआ होता है। मोस्ट ऑफ द मैच्योर प्लांट्स में हैव अ लार्ज सेंट्रल सेल वॉक्यूल, बहुत बड़ा सा सेंट्रल सेल वॉक्यूल आपको देखने को मिलेगा। इसी के कारण यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है ना, वो सेंटर में नहीं होता है। तो ये एक आपको यहाँ पर एक और मिलता है जो सिर्फ मैं वर्बली बता देती हूँ कि एनिमल सेल में आप ये भी लिख सकते हो, अगर एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना सिमिलरिटीज़ का, सॉरी डिफरेंसेस का, तो आप उसमें लिख सकते हैं कि एनिमल सेल के अंदर जो वॉक्यूल्स होता है वो छोटे होते हैं और बहुत सारे हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा सेंटर में होता है, और यहाँ पर प्लांट के अंदर जो है वो न्यूक्लियस जो है वो हमेशा साइड में होगा, क्योंकि सेंट्रल सेल वॉक्यूल वहाँ पर प्रेजेंट होता है। अभी हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे, डायग्राम देखेंगे कलरफुल से, तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एनिमल सेल जो है उसमें सिंगल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर जो है वो गोल्जी अपैरेटस का देखने को मिलता है। जबकि प्लांट सेल में आपको बहुत सारे सिंपल यूनिट में गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलते हैं, जिसको हम डिक्टोजोम भी बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर आपको सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स आपको होते हैं, आपको देखने को मिलेंगे, बट प्लांट सेल के अंदर ये नहीं होते हैं, इसकी यहाँ पर कमी होती है। तो ये हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आप पहले देखिए एनिमल सेल, और इसी के साथ हम यहाँ पर प्लांट सेल भी रख देते हैं। ठीक है,
तो आप ये एनिमल सेल देखिए, तो एनिमल सेल में आपको ये सेंटर के अंदर आपको क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस दिख रहा है, और यहीं पर आप देखो साइड में आपको यहाँ पर न्यूक्लियस दिखाई देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लार्ज सेप वॉक्यूल जो है वो आपको दिख रहा है, ये बहुत बड़ा, देखो ये लार्ज सेप मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है वॉक्यूल, लार्ज सेंट्रल सेप वॉक्यूल है यहाँ पर, और यहाँ पर ये छोटे छोटे से यहाँ पर ये वॉक्यूल्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आप देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये इरेगुलर सा स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर ये रेगुलर सा स्ट्रक्चर है, एक रिजिड स्ट्रक्चर है प्लांट सेल का। यहाँ पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये सेल वॉल होती है, ये रहा सेल वॉल, ये बाहर जो है ये सेल वॉल दिखाई दे रही है, और ये अंदर की तरफ यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी दिखाई दे रही है। क्लियर हुआ? यहाँ पर आप देखिए गोल्जी अपैरेटस दिख रहा है, यहाँ पर सिंपल सा स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर जो है ये कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ आपको गोल्जी अपैरेटस देखने को मिलता है। दूसरा यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये जो है क्लोरोप्लास्ट जो है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखिए कितने मैंने ग्रीन कलर से यहाँ मेंशन किया हुआ है क्लोरोप्लास्ट, बट यहाँ पर आपको एनिमल सेल में कोई भी तरीके का क्लोरोप्लास्ट देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से ये डिफरेंसेस जो है ये देखने को मिलते हैं। तो ये आप देख लीजिए पूरा स्ट्रक्चर जो है एनिमल सेल का, सॉरी ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, कलरफुल सा डायग्राम है, और ये एनिमल सेल का कलरफुल सा डायग्राम है जो कि आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। तो यहाँ ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है, और होप ये आपको हेल्पफुल रहेगा, एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। और अगर आप ये लिख के आते हो तो आपको नंबर भी मिलेंगे अच्छे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। होप यू अंडरस्टैंड वेल इन दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।